सर सोच रहा हूँ इस बार एग्जाम ड्रॉप कर दो, अब अगली बार दूं। सर जो पढ़ रहा हूँ कुछ याद नहीं आ रहा, सर लग रहा है सब कुछ भूल चुका हूँ। सर जो किया हुआ सम था वो भी अभी वापस हो नहीं रहा। सर कुछ सारे चैप्टर्स और या कुछ सम्स या कंसेप्ट्स छोड़े हुए हैं, अभी डर लग रहा है कि अगर उनसे आ गया तो क्या होगा। कुछ बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि एकदम रेस्टलेस होके सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक पढ़ रहे हैं। कुछ इतने बिंदास हो गए हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम रेस्टलेस, क्या इतना ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सो रहे हैं कि वो कुछ पढ़ ही नहीं रहे, बस एकदम बस पड़े हुए हैं जैसे कि कल कुछ है ही नहीं। कुछ बच्चों को बुखार चढ़ रहा है, कुछ बच्चों का बदहजमी चालू हो गया है, कुछ को वोमिटिंग हो रहा है, कुछ को भूख लगनी बंद हो गई है, तो कुछ को ज़्यादा भूख लगने लगी है, कुछ को बार बार प्यास लग रही है, कुछ से बैठा नहीं जा रहा, कुछ से खड़ा नहीं रहा जा रहा। अगर आपके साथ ऐसा समस्या हो रहा है तो आप एक समस्या से गुजर रहे हैं जिसका नाम है एग्जाम पैनिक। जैसे जैसे समय और एग्जाम पास आता है वैसे वैसे ये एग्जाम पैनिक ट्रिगर हो जाता है। और अगर आप इस ट्रिगर से परेशान हैं तो पूरा वीडियो को सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनका भी पैनिक शांत हो जाए। अगर मुझसे पूछें कि ये पैनिक किन बच्चों को नहीं होता है तो मेरा जवाब रहेगा हाईएस्ट टू हाईएस्ट 2% बच्चे होते होंगे जिनको ये पैनिक नहीं होता है। 98% बच्चों को पैनिक होता है। 2% बच्चों को क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें 1% ऐसे बच्चे जो शुरू से बहुत मेहनत करें और पढ़ाई में बहुत अच्छा रहे हुए हैं और बहुत सारा मॉक टेस्ट देकर अपने आप को प्रैक्टिस करा के वो कॉन्फिडेंट बना लिए। और दूसरा एक ऐसा बच्चा पैनिक नहीं करता है जिसको ये पता है कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, उतना ज़्यादा फोकस्ड वे में वो पढ़ा भी नहीं है, बस ट्राई करने के लिए एग्ज़ाम दे रहा है और नहीं हुआ तो सोच ही रखा है कि हम कुछ और अपने लाइफ में कर लेंगे। बाकी 98% को पैनिक होता है, कुछ न कुछ रूप से होता है। कभी पेट में बटरफ्लाई होगा, कभी नींद नहीं आएगी, कभी बहुत ज़्यादा नींद आएगी, कभी बुखार चढ़ेगा, कभी बोलेंगे भूल गए, कभी लगेगा छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये पैनिक को दूर करना है हम लोगों को। पैनिक को दूर करना है तो उसका उपाय क्या है? सबसे पहला पॉजिटिव एफर्मेशंस। अपने अंदर जो भावनाएं चल रही है उसको ठीक करो। उसको ये बोलो कि भाई मेरा हो गया है, मेरा हो जाएगा और मैं बहुत अच्छे से एग्जाम दूंगा। पेपर बहुत इजी आने वाला है और इतना इजी आने वाला है कि मेरे को सब कुछ आता होगा। जो मैं पढ़ा हूँ उसी में से ही मेरा पेपर आने वाला है और मैं अच्छा करके आऊँगा, अच्छे से लिख के आऊँगा। मेरा सिली मिस्टेक एकदम भी नहीं होगा, मैं एकदम एक्यूरेटली पेपर दूंगा। ऐसा एफर्मेशंस अपने अंदर रिपीट करो, ठीक है? जितना अच्छा बात है वो बार बार बोलते चलो। सुबह से उठकर रात तक जब खाली रहे दिमाग यही एफर्मेशन देना है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा जो पढ़ाई करो उस समय डरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई खत्म जैसे जैसे हो रहा है उस समय एंजॉय करना है। वाह यस मेरा ये भी हो गया, यस मजा आ गया है, यस मजा आ रहा है, वाह मेरा ये भी हो रहा है। तो क्या होगा, वो अंदर उससे एक डोपामाइन रिलीज होगा जो आपको और ज़्यादा पॉजिटिव रखेगा। अगर आपके पढ़ने में निराशा है, हो मेरा तो ये भी बाकी है, हाँ मैं तो ये भी नहीं कर पाया, तो वो ऐसा डोपामाइन रिलीज करेगा जो और ज़्यादा आपको निराश कर देगा। तो आपको ट्रिगर जो लाना है अपने माइंड में वो लाना है ऐसा जो आपको इंजॉय करा रहा हो। हर थोड़ा थोड़ा देर में वाह ये भी याद है मज़ा आ गया, वाह ये भी याद है मज़ा आ गया, वाह ये भी मेरे से बन गया मज़ा आ गया। तो मज़ा करते करते आपको आगे बढ़ना है। थर्ड, अभी क्या है ना, ग्रुप में और यूट्यूब में कुछ वीडियोस चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है, ये टॉप क्वेश्चंस है, वो सब पे प्लीज़ ध्यान देना अब एकदम बंद कर दीजिए। जो करना था वो सब पे अब टाइम चला गया। अगर कोई दोस्त कोई सवाल भेज दे ये करा हुआ है और करा हुआ है, अगर आता है तो बता देना, नहीं आता है तो बोलना भाई अब मैं इसको नहीं करने वाला, मेरा हुआ है, जो जितना हुआ मैं उतना सही करूँगा। अभी कोई भी नया चीज़ पे दिमाग लगाने का टाइम नहीं है। ना तो नया क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे हम, ना तो नया फॉर्मूला पे, ना तो नया कॉन्सेप्ट पे, चाहे कोई जो भी बोल दे कि ये कितना भी इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ उसी चीज़ पे अभी काम करेंगे जो हमारा किया हुआ है, जो हमारा पढ़ा हुआ है, हम सिर्फ उसी पे काम करेंगे। वही चीज़ जो मुझे आता है। अब
जब आप वही चीज़ जो आता है उसी को पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आप बोल रहे हैं उसको भी मेरे को याद नहीं आ रहा, उसको याद नहीं आ रहा बोलकर आपको और ज़्यादा डर रहे कि यार ये याद नहीं आ रहा तो मेरा क्या होगा, अब तो मैं और भी गया। ऐसा नहीं सोचना है। जब याद नहीं आ रहा तो ये सोचना है कि अच्छा हुआ कि अभी ध्यान पड़ गया कि ये याद नहीं था, अच्छा हुआ कि मैं अभी देख लिया, पॉजिटिव नोट पे उसको लेना है। अब ये मैं अभी देख लिया तो इससे मेरा ये अभी मेमोरी में रहेगा, अब मैं इसको एग्जाम में अच्छे से लिख पाऊंगा। क्या क्या याद नहीं है उसको सोचना नहीं है, ये सोचना है कि अच्छा हुआ जो मैं अभी पढ़ लिया, जो मेरे को याद नहीं था, थोड़ा सा मैं भूल गया था, अब मेरे को याद हो गया है। तो माइंड उसी तरह से उस चीज को लेगा। आप जैसा माइंड को डायरेक्शन दोगे वो वैसा बिहेव करेगा। अगर आप माइंड को डायरेक्शन दोगे कि तू पैनिक कर, तो वो पैनिक करेगा, और वो पैनिक करने के साथ साथ पूरा बॉडी का सिस्टम हिला देगा। तो बॉडी का सिस्टम को भी हिलने नहीं देना है, और माइंड को है ना पॉजिटिव पुचकार के बताना, ठीक है कोई नहीं अभी देख तो लिया ना, अच्छा हुआ नजर पड़ गया। इस तरह से आपको जो पढ़ा हुआ चीज है उसको भी डील करना है। आपने बहुत मेहनत की है अभी, तभी आप ये वीडियो तक भी पहुंचे हैं, और डेफिनेटली ये सब एग्जाम में बहुत कलेजा चाहिए कि कोई एकदम क्लीन स्लेट पे आ गया है, दिमाग पूरा खाली और एग्जाम देने आ गया है। ये सब एग्जाम में ऐसा कभी होता नहीं है, सभी मेहनत करते हैं। तो आप ये जब इतना मेहनत किए हैं तो आप समझ लीजिए कि मेहनत का एक स्टेज और बाकी है, विच इज योर गिविंग एग्जाम। आपके हाथ में आपका कर्म है, फल आपके हाथ में है नहीं। तो आप अपना कर्म अगर सच्ची निष्ठा से करेंगे और पूरा करेंगे तो रिजल्ट ऊपर वाला आपके झोली में अपने आप डाल देगा। आप ये बस समझ के चलें कि मुझे अपना कर्म करना है और पूरा करना है, मतलब पेपर भी पूरा करना है, 3 घंटा पूरा यूटिलाइज करना है। अगर बीच में उठने का दिल करे, नहीं हो रहा पेपर, तो ऐसे नहीं, दिमाग को शांत करके पेपर को पूरा खत्म करेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि खत्म हो गया तो भी हम 2 घंटे में उठ जाए, पूरा 3 घंटा यूटिलाइज करें, पूरा पेपर देने का कोशिश करें। और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं या दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो पूरा ग्रुप देने का प्लान करें, बीच में कुछ भी ना छोड़ें। तो कर्म अधूरा रह जाएगा तो फल तो अधूरा रहेगा ही ना, फिर फल नहीं आने वाला है। कर्म पूरा करना है। बीच में बहुत बार एग्जाम देते देते 2 दिन बाद 3 दिन बाद लगेगा अब नहीं हो रहा है, छोड़ देते, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए एक और चीज पे बहुत ध्यान रखना है कि आपका स्लीपिंग रूटीन क्या है। आप लोग बहुत बार रात लेट तक पढ़ते हो, सुबह जल्दी उठ जाते हो, तो एग्जाम हॉल में जब जाते हो तो बहुत ऐसा होता है आपके साथ कि आपके आंखें झुकी झुकी सी है, तो इसके कारण फोकस नहीं आ रहा होता है। तो मेक श्योर कि टाइम पे सो जाना है ना, और सुबह टाइम पे उठ जाना है। अब मान लीजिए नींद ही नहीं आ रहा है, सोने चले गए, नींद ही नहीं आ रहा है, तो क्या करें? तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए घर में मम्मी को, भैया को, दीदी को, पापा को, दोस्त भी है अगर साथ में, तो वो नवरत्न का एक तेल आता है, वो लोग माथा में जोर का एक बार है ना चंपी कर दे। खुद से उतना इफेक्ट नहीं आता, जब कोई और बगल वाला कर दे तो बहुत इफेक्ट आता है, नहीं तो बगल में कोई सैलून में जाके करा लो, जैसे भी हो, बट वो चंपी करा लोगे तो क्या होगा, माइंड रिलैक्स होगा और नींद आने का संभावना बढ़ जाएगा। एक और तरीका है, वो आपको एक सीक्रेट तरीका बताते हैं नींद लाने का, कि अगर आप अपने पीठ पर कोई गीला टॉवेल को रख लेंगे, और मतलब पीठ पर ये शर्ट उतार कर गीला टॉवेल को रख लीजिए और रिलैक्स करके बस 5 मिनट सो जाइए, तो भी आपको नींद आ जाएगी। नींद आने का उपाय बता रहा हूँ। नींद के पहले मोबाइल को 1 घंटा पहले ही बंद कर देना है। मोबाइल चलाते रहोगे तो कभी नींद नहीं आएगा, ठीक है। अगर नींद आ जाए तो बस जब सुबह फ्रेश हो, बस उसके बाद अपना पढ़ाई चालू कर लेना। और नींद पूरा करना, मतलब ऐसा नहीं कि अधूरा अधूरा नींद रह गया। कोशिश करना कि आप 7 घंटे तक का नींद आराम से लेकर फ्रेश होकर सुबह एग्जाम हॉल में जा रहे हैं। एग्जाम हॉल के लिए अंदर में क्या स्ट्रेटेजी है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाए हैं, उसको इस वीडियो के लिंक के साथ दे रहे हैं। आप प्लीज वो वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिएगा, और हो सके तो हर एग्जाम के पहले एक बार सुन लीजिएगा, जिससे कि आपके दिमाग में अटेंशन बना रहे कि अंदर हॉल में क्या करना है। बाकी आप गिव अप नहीं करेंगे, यही मेरे को आपसे प्रॉमिस चाहिए। और अगर आप ये प्रॉमिस दे रहे तो वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए कि आई विल नॉट गिव अप, आई विल गिव फुल एग्जाम, आई विल गिव ऑल एग्जाम। ये 3 सेंटेंस मुझे आपसे चाहिए। आई विल नॉट गिव अप, आई विल गिव फुल एग्जाम, मतलब पूरा 3 घंटा बैठ के, एंड आई विल गिव ऑल एग्जाम। ये आपको लिख देना है कमेंट में कि आप सारा पेपर देंगे। ये बोल देने से, डिक्लेयर कर देने से आप चांसेस हैं कि पीछे नहीं हटते हैं। बाकी घर में कोई झूठ झमेला चल रहा है
तो उसमें ज़्यादा इंटरफियर नहीं करना है और बस जो आया है उसी के हिसाब से पॉजिटिव अफर्मेशन देते देते एग्ज़ाम देना है। बीच बीच में हर आधे घंटे में डीप ब्रीदिंग का सहारा लेंगे। डीप ब्रीदिंग एक ऐसा टूल है जो दिमाग को पैनिक लेवल पे लाने के पहले ही घुमा देता है। एक साथ 3-4 बार भी डीप ब्रीदिंग करें तो बहुत फायदा होता है। दिस इज ऑल। इसके अलावा कहीं और भी फंसे हो तो वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं, वी विल ट्राई टू हेल्प। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्लीज 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 गिव योर बेस्ट शॉट without worrying about the result. Enjoy this exam festival to the fullest and make this a celebration of your life. Thank you so much.